सभी का स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिशियन संजीव पर। आज के सेशन में हम कक्षा 8 गणित के अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के सवाल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। आइए इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ए बहुभुज का है और यहाँ बी में भी आकृति दी हुई आकृति बहुभुज है। इसमें बाह्य कोण जो बाहर में बन रहे हैं बाह्य कोण दिए हुए हैं, कुछ दिए हुए हैं और जो नहीं दिए हुए हैं उनके मान को ज्ञात करना है। इस भी बहुभुज में बाह्य भुजाओं के बाह्य कोण के मान दिए हुए हैं और उनमें से एक कोण बाह्य कोण के मान ज्ञात करने हैं, जिसके कोण बन रहे हैं 125 डिग्री और यहाँ पे 125 डिग्री और यहाँ पे बाह्य कोण का मान x दिया हुआ है। इस x का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण की कुल माप 360 डिग्री होते हैं। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की कुल माप 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कोण दिया हुआ है, कोण सभी कोणों को आपस में जोड़ लें तो उसकी माप कितनी होगी 360 डिग्री होगी। तो पहला कोण दिया हुआ है प्रश्न में 125 डिग्री का, दूसरा कोण दिया हुआ है बाह्य कोण 125 डिग्री का और तीसरा बाह्य कोण जो है वह x दिया हुआ है। और हम जानते हैं बराबर 360 सभी बाह्य कोणों को जोड़ने पर कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लोग 360 डिग्री लिखिए। अब हम 125 और 125 को जोड़ें तो हो जाएगा 250 प्लस x बराबर 360 डिग्री। इस प्रकार पक्षांतर करें हम तो x बराबर 360 डिग्री घटा 250 डिग्री और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री। तो यही आपका आंसर के रूप में आ गया। यहाँ पे आंसर लिख दें। अब सेम ही प्रश्न यहाँ भी है कि आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। बी में भी एक बहुभुज दिया हुआ है। अब इसमें समझने वाली एक बात है कि यहाँ पे इस बाह्य कोण का माप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि आप एक सरल रेखा पर एक लंब डाला जाता है तो वहाँ पर एक समकोण बनता है। तो यहाँ पर भी एक समकोण बन रहा है। अब देखिए समकोण का इस तरह का सिंबल होता है और कोण का इस तरह का सिंबल होता है। तो यह कोई निश्चित कोण का मान नहीं बताता है, लेकिन यहाँ समकोण जो है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी देखिए एक समकोण है, यहाँ पे बाह्य कोण में एक समकोण है, यहाँ पे आंतरिक कोण दिखाया गया है तो यहाँ पे भी एक समकोण बना रहा था। हम लोग यहाँ पर इस तरह से खींच सकते हैं। तो सेम ही प्रश्न है और हम लोग जानते हैं, हम लोग इस प्रश्न में यही लिखेंगे फिर से कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 2 का हल हम लोग कर रहे हैं। तो 2 का हल कर रहे हैं तो लिखेंगे, चूँकि बहुभुज के सभी भुजाओं सभी बाह्य कोणों का कुल माप 360 डिग्री है। बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितनी है 360 डिग्री है। इसीलिए अब यहाँ पे दिए हुए भुजाओं को जोड़ लें तो इसमें दिया हुआ है पहला भुजा दिया हुआ है समकोण है 90 डिग्री प्लस कर लें 60 डिग्री प्लस कर लें 90 डिग्री प्लस कर लें 70 डिग्री। अब एक बाह्य कोण दिया है x। तो यहाँ पे 5 बाह्य कोण हैं और सभी का कुल योग करने पर कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख लें, जोड़ लें 90 60 150 150 90 240 240 70 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। पक्षांतर करें तो x बराबर 360 डिग्री घटा के 310 डिग्री और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा, घटा लो 360 में 310 तो आ जाएगा 50 डिग्री। यही आंसर हो गया। x का जो बाह्य कोण जिसका मान दिया हुआ नहीं था हमने प्राप्त कर लिया है 50 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2 में दिया हुआ है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों। तो पहला जो सवाल है उसमें कह रहा है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है जिसकी 9 भुजाएं वाली वह एक समबाहुभुज है और
उसकी प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करना था। अब जब यहाँ समबाहुभुज है तो उसकी सभी भुजाएं बाह्य कोण जो होंगी वह समान होगी। तो चलिए इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 का हल हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण कुल माप बराबर 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो भुजाएं हैं वो भुजाएं कुल कितनी हैं? 9 हैं। भुजाएं, इस बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? 9 हैं। तो हमें निकालना है बाह्य कोण। बाह्य कोण ज्ञात करना है। बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुल माप बटा भुजा, कुल माप बटा भुजा कर लेंगे। तो चलिए बाह्य कोण बराबर निकल जाएगा 360 डिग्री बटा 9 बराबर हो जाएगा 9 चौके 36, 0 नहीं कटेगा, यहाँ चले आएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा जो है 40 डिग्री की है। यहाँ पे प्रत्येक भुजाओं की मान जो होगी वह 40 डिग्री होगी। अब इसी ही तरह की प्रश्न सवाल कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भुजा निकाले भी हम लोग, ठीक है। अब हमें निकालना है कि भुजा दिया हुआ है 9, तो इसका निकल गया एक एंगल 40 का। अब 15 अगर भुजा हो तो क्या होगा? तो आप जान ही रहे हैं सभी बाह्य कोणों की कुल माप बराबर 360 डिग्री है। तो अब हमें दिया हुआ है भुजा, यहाँ पे दिया हुआ है 15, भुजाएं बराबर 15, तो बाह्य कोण बराबर सेम ही प्रश्न है। तो कुल माप, कोणों की कुल माप, कोणों की कुल माप बटा हो जाएंगी भुजा। तो इक्वल टू दे दें हम लोग। कोणों की, बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है? 360 डिग्री, और भुजा दिया हुआ है 15। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा, तो भाग दे दें। 15 दूना के 30 और 15 चौके 60, यानी 24 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण की माप होगी 24 डिग्री। यही प्रश्न 3 में एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? ठीक है, तो एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। चलिए करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की कुल माप बराबर 360 डिग्री है ना। अब है यहाँ पर दिया क्या है? दिया हुआ है आपका एक बाह्य कोण पता है, दिया हुआ है कितना है? 24 डिग्री है। क्या निकालना है? भुजाएं निकालना। भुजाएं बराबर क्या करेंगे? कुल माप बटा कोण। तो ये 360 डिग्री बटा 24, भाग लगाने पर 15 आया, तो ये 15 भुजाएं, यही आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। चलिए ठीक है, कि भुजाओं को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? भुजाएं निकालना है, नहीं मालूम है। दिया क्या है? अंतःकोण दिया हुआ। अंतःकोण कितना है? 165 डिग्री है ना। तो हम पहले बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 180 डिग्री रैखिक युग्म होता है, तो हम लोग इसमें 165 डिग्री को घटाएंगे, तो 15 डिग्री आ गया। अब निकालना है भुजाएं। तो भुजाएं के लिए क्या होता है? भुजाएं बराबर कुल माप बटा बाह्य कोण। तो कुल माप कितना है? 360 डिग्री, और एक बाह्य कोण दिया हुआ है 15 डिग्री। तो खिलाओ भाई, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 चौके 60, तो 24 भुजाएं, यही आंसर आ गया। 5वां प्रश्न कह रहा है
कि 5 का ये दिया हुआ है, ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। हाँ, यदि देखिए सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री और एक बाह्य कोण का माप यहाँ पे दिया हुआ है 22 डिग्री, तो अगर इससे डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा तो एकदम संभव है। अगर पूर्णतः संभव नहीं है, पूर्णतः अगर विभाजित नहीं होता है तो संभव नहीं है। इसीलिए कि कोई भी भुजा जो है वो पूर्ण रूपेण से है। अगर हम कहें कि यहाँ पे इस त्रिभुज में 3.5 भुजा का एक त्रिभुज बना है, ऐसा संभव नहीं है। तो कोई भी भुजा पूर्ण होगी, तो 22 से अगर डिवाइड लग जाता है 360 में पूर्णतः, तो हम कह सकते हैं कि यह संभव है। तो चलिए इसे हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 का पहला है। तो बहुभुज आप जान रहे हैं कि सभी बाह्य कोणों की कुल माप बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है, एक बाह्य कोण दिया हुआ है, एक बाह्य कोण दिया है जिसकी माप कितनी है, 22 डिग्री है। कितनी है, 22 डिग्री है। तो हमें यह बताना है कि सबसे पहले हम लोग भुजा निकाल लें कि कितनी भुजाओं का यह बहुभुज बनने जा रहा है। तो हम लोग भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल माप में एक बाह्य कोण से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए 22 से हम लोग भाग देते हैं इसे, तो भाग निकल देने पर निकलता है 16.36। तो ये तो देखिए दशमलव में आ गया, इसका मतलब है यह पूर्ण नहीं है। कोई अगर 16 ही भुजा होता तो एक 16 भुजा का बहुभुज होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में है तो ये बहुभुज संभव नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नहीं, यह पूछ जो रहा है कि क्या है बहुभुज संभव है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं है भाई, तो हम लोग यहाँ पे कारण देंगे क्योंकि 360 डिग्री 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। अगर विभाजित होता तो वह हो सकता था। यही आंसर हो गया। 5 का बी में सवाल है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? अब देखिए चूंकि यहाँ पे 22 से डिवाइड जब दिए 360 डिग्री में, वह तो पूर्ण हुआ ही नहीं, तो वह विभाज्य ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक बहुभुज बना ही नहीं। फिर भी अब कह रहा क्या किया, अगर इस मान को अंतः कोण माना जाए तो क्या समबहुभुज होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग करके। प्रश्न संख्या हो गया 5 का दूसरा। तो हम लोग जान रहे हैं कि बाह्य कोणों की कुल माप है 360 डिग्री, कुल माप बराबर 360 डिग्री है। अब यहाँ पे एक अंतःकोण अगर उसे 22 डिग्री माने, एक अंतःकोण बराबर 22 डिग्री है, तो बाह्य कोण इसका निकालेंगे। बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 22 डिग्री, तो बाह्य कोण बराबर क्या निकल के आएगा, 158 डिग्री। अब देखिए 360 डिग्री को अगर यह 158 डिग्री पूर्णतः विभाजित कर देता है तो भी हो जाएगा। तो देखिए 360 भाग 158, तो 2 बार में अगर खिलाएंगे तो भी नहीं खा रहा है। 308 × 16 नहीं खा रहा है, पूर्णतः पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में कितना आ रहा है, 2.27 आ रहा है। तो इस प्रकार जो है यह भी पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा था। यहाँ पे आंतरिक कोण भी अगर 22 डिग्री है तो भी यह संभव नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। अब कारण यहाँ पे दे देते कॉस्ट में, क्योंकि बाह्य कोण हम लोग निकाले 158 डिग्री। बाह्य कोण 158 डिग्री से 360 डिग्री विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। आंसर। छठा सवाल है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? तो चलिए इसको हम इस प्रकार समझते हैं। देखिए तो यह 3 भुजाओं वाला समबहुभुज है। सबसे कम अंतःकोण कितना, 60 डिग्री होता है। कैसे होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण कितना का है, 60 का होगा। यहाँ देखिए एक कोण अगर 1 है, दूसरा भी 100 होगा, तीसरा भी 100 का समान ही होगा, समबाहु त्रिभुज है, और तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 180/3 हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो यही 60 डिग्री जो है समबहुभुज का भी सबसे छोटा
अंतःकोण होगा। तो यही आंसर हुआ। ये आपका छः का ए था। अब हम लोग छः का बी देखेंगे। छः का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। 6 का बी में देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। दिया है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है। चलिए देखिए यह क्वेश्चन जो है ए से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जुड़ा किस लिए है, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे ए नंबर का भी बनाया है कि अभी कितना आया है, सबसे आंतरिक कोण जो है या अंतःकोण आया है सबसे छोटा 60। तो बाह्य क्या होगा हम लोग लिखेंगे अभी हमने तुरंत ही। प्रश्न ए के हल से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अंतःकोण जो है कितना का है, अंतःकोण बराबर 60 डिग्री है। तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री घटा 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। यही जो है 120 डिग्री सबसे बड़ा बाह्य कोण होगा। तो आंसर हो जाएगा 180 120 डिग्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।